4 से 5 बार अपने आप सोचे कि अब हमको इस धरती पे नहीं रहना है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए सोचे कि हम मर जाना अच्छा है। तो आत्महत्या करने के लिए क्या क्या किया? आत्महत्या करने के लिए हम सोचते थे कि मेरा घर में बहुत मिट्टी का मकान बना हुआ था, तो हम सोचते थे खटिया पे सोते थे और घर में जा कर के अकेले और ये कपड़ा से बांध करके मतलब गला फांसी लगाने के लिए सोचते थे। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक बहन है और उनकी गवाही को देखेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार से एक समय था कि परिस्थिति खराब था और कैसे प्रभु को जानी है और प्रभु उनके जीवन में कैसे काम किया है। आज हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटना घटा। तो सबसे पहले हम इस बहन का स्वागत करते हैं। बहन जी, आप अपना नाम बताएं और क्या हुआ आपके साथ प्रभु में जब आप नहीं थे, तो उसके पहले आपका जीवन बताइए, फिर प्रभु कैसे जाने, ये सारी बातें बताइए ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु से क्या करता है। मेरा नाम दौलत है जी। हम प्रभु को नहीं जानने से पहले बहुत हम बीमार रहते थे जी। और बहुत तंगी मुसीबत था। जी। वो दिन आप याद करते हैं तो मेरा आँख से आंसू नहीं, खून निकलता है। जी। और इतना बीमार रहते थे कि हम क्या बतावे। और घर में मेरा हस्बैंड थे बहुत, हम पहले एक छोटा सा दुकान था, दुकान में हम महुआ मीठा बेचते थे। महुआ मीठा बेचते बेचते एक बहुत बड़ा सोचे कि बड़ा बनने के लिए कहीं दूसरा जगह जा कर के मतलब दारू को इस बना के लोगों को बेच के और थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके, तो उससे हमको फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं हुआ उससे और हम लॉस में जाना शुरू किए। मेरा आदमी बना करके खुद अपने इस्तेमाल करते थे, जहाँ जाते थे खुद पी के जाते थे। और जब पी के जाते थे तो हमको टेंशन रहता था कि गए क्या होगा पीले के समय, उनको साथ हम नहीं जानते हैं, मगर यही हमको अंदर घबराहट रहता था। बैंक में भी लोन लिए थे तो लोन से मलजब्ती कुर्ती बार बार आता था, तो ये भाग जाते थे। कितना लोन लिए थे? 1 लाख रुपये लिए थे। 1 लाख का जोड़ जाड़ का मतलब 4 लाख रुपया हो गया था। 4 लाख हो गया था तो वो पैसा से हमको बहुत टेंशन रहता था। और ये जब आता था कहता था कि किसी न किसी हाल से अब मतलब भरना है, नहीं तो आपका चौखट कबाड़ के ले जाएगा। तो ये भी टेंशन रहता था। और जब तंग हो गए थे तो गांव से पैसा मतलब लोगों से ले लेते थे पैसा ब्याज पर, तो 10 रुपये चलता था ब्याज। वो पैसा भी बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो लोग आके बोलते थे कि आपका पति लिया है इतना पैसा। जब सुनते थे तो हम उनसे पूछने लगते थे कितना पैसा लेके किए का, तो कभी ये में वो में ऐसे करके बता देते थे। इसी बीच में बहुत झगड़ा होता था तो मारपीट भी होता था मेरे साथ। और फिर हम 4 से 5 बार अपने आप सोचे कि अब हमको इस धरती पे नहीं रहना है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए सोचे कि हम मर जाना अच्छा है। तो आत्महत्या करने के लिए क्या क्या किया? आत्महत्या करने के लिए हम सोचते थे कि मेरा घर में बहुत मिट्टी का मकान बना हुआ था, तो हम सोचते थे खटिया पे सोते थे और घर में जा कर के अकेले और ये कपड़ा से बांध करके मतलब गला फांसी लगाने के लिए सोचते थे। तो जब ये मेरे साथ लड़ाई होता था तो ये मेरा हस्बैंड है, तो वो हमेशा एक बार जब ऐसे किए थे तो वो हमेशा चेत के रहते थे कि शायद हो सकता है ऐसे कर लेगी। तो कहीं नहीं जाते थे, उस दिन खाना नहीं बनता था। तो उनको समझ में भी आता था कि गुस्सा में है, जिस दिन मतलब लड़ाई होता था। हाँ जी। गुस्सा में है, इसलिए वो चेत के रहते थे। हम सोचते थे कि हमको बचना अच्छा नहीं। हम 4 दिन 5 दिन गुस्सा टेंशन में खाना भी नहीं खाते थे और सोचते थे कहीं हम मतलब बस यहाँ से हम इतना उब गए थे ना कि क्या बतावे। इस समस्या भी हो गया था मेरे साथ और टेंशन इतना था कि हम कहते थे कि हाँ अच्छा नहीं, हमको एकदम जीना पसंद नहीं था। फिर हम 5 बार अपने आप आत्महत्या करने के लिए सोचे। तो अपनी ज़िंदगी से आप तंग आ गई थी? हाँ जी। आगे क्या हुआ? उसके बाद 1-2 बार हम गए थे धन निरंकारी में, टेउसा एक बाज़ार है वहाँ पे होता था। तो वहाँ पे हमको आते आते शाम हो जाता था
और मेरा मम्मी भी ये धन निरंकारी में विश्वास में थी, फिर भी वो कई बार पागल हो जाती थी। और जब ठीक होती थी तब वो उसी के पास जाती थी और कहती थी कि तुम भी वहाँ जाओ। जाते थे तब मेरे घर में छोटा बच्चा था और उधर से आते समय हमको गाड़ी नहीं मिलता था, शाम हो जाता था। तब हम सोचे कि बहुत मेरे साथ कुछ भी हो सकता है शाम होने के समय। फिर हम एक छोटा सा दुकान था तो दुकान से हम गया सामान लाने के लिए जाते थे अकेले। एक आंटी थी मेरे गांव से बगल पार मलाही बोलता है वहाँ का, दूसरे भाई का एक सुसमाचार प्रभु के बारे में बता रही थी। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ के बता रही है। हम ये सोचे कि ये शिव गुरु को होता है उसके बारे में बता रही है। हमको एक एड्रेस दी थी, मतलब कि एक ऑटो लगता है वहाँ राजेंद्र यादव का मकान है, उसी के पास प्रार्थना होता है। हम वहाँ गए, देखे बहुत सारा दीदी लोग और भीड़ लगा हुआ था और प्रार्थना हो रहा था उन लोग के लिए। तो मेरा गांव से एक दो लोग भी आता था, बाकी जानकारी नहीं था कि उन लोग जा रहे हैं। हम बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताया कि हम फलना जगह जा रहे हैं, तो प्रार्थना होगा आपके लिए, जो समस्या आपके है ना वो बोलना है वहाँ, तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी, मतलब आपको एड्रेस दे दिया गया था, बता दिया हाँ, दूसरा लोग बोले कि वहाँ पे जाइएगा। तब मतलब ये दूसरा लोग बताया कि वहाँ पे ऑटो लगता है, वहीं उनका मकान है, वहीं पे जाइएगा। तो हम किसी से पूछ लिए कहाँ पे होता है, तो बता दिया। हम वहाँ गए, फिर वहाँ गए तो एक मेरे ही गांव के मिल गया। तो हम बोले कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताए कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले क्या होता है, तो वो बताइए हमको कि जो समस्या है, तो वहाँ आप थोड़ा खड़ा होकर गवाही देना है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम गए वहाँ तक खड़ा होके हम बोले कि हम भी अपना नाम बताएं, गांव मेरा मलाही है, नाम बताएं, मेरा नाम दौलत है। तो बोले समस्या क्या है, तो मेरा कर्जा था बहुत, इतना कर्जा था कि हम 4 लाख हो गया। तो उस समय में वो आदमी, हम लोग छोटा जब दुकान है वो 4 लाख होगा तो सुन के आदमी डर जाएगा। और आपका घर का कंडीशन कैसा था उसमें? बहुत खराब था, बहुत खराब, सोच नहीं सकते हैं उसके बारे में। बताइएगा, बतावेंगे तो आपको भी सोचिएगा कि अभी भी जाके देख सकते हैं, मिट्टी का घर है। तब वहाँ हम गए तो मेरे लिए प्रार्थना किए भैया। तो हम बहुत रोने लगे वहाँ जा कर के, बोलते बोलते इतना रोने लगे, इतना। तो बोले कि ठीक है आप रोइए मत। आप 2 बार मेरे पास प्रार्थना होता था, शुक्रवार को फास्टिंग होता था और संडे को। तो बोला आप 2 बार आइए। हम आते आते 6 महीना वहाँ गए, 6 महीना गए तो मेरे लिए प्रार्थना की। वहाँ का भैया का नाम था सामसन। तो बोले कि आप एक बार आइए, से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए आप संडे के खाली आइए। मेरे घर गए, प्रार्थना किए। फिर कुछ दिन के बाद बैंक से आया कि आपको एक ऑफर आया है, उसमें आप थोड़ा भी पैसा डालिएगा तो माफ़ हो जाएगा। एक मीटिंग लगा गया में, इनको भेजे हम। वहाँ का जो मैनेजर था जो आया, बातचीत हुआ, नंबर लिया हम लोग से। फिर हमको 4 लाख पैसा का 40,000 में माफ़ हुआ, 35,000 में। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पहला चमत्कार वो हुआ। फिर हम लोग एक ही रूम में रहते थे। प्रभु के अनुग्रह से हम एक वहाँ 4 चचा का था ज़मीन, हम पूरा मकान हम लोग उनको पैसा दे करके ले लिए। अभी जहाँ रह रहे हैं यहाँ भी मकान ज़मीन लिए हैं, 10 साल हो गया लेला, और यहाँ भी प्रभु की दया से बना के रह रहे हैं। तो जो है कि प्रभु के बारे में आप जानिए, प्रभु आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा काम किया और आपका जीवन बदल गया। तो अभी आपका पति पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं, अभी तो विश्वास में आ गए वो भी, और प्रभु का ये समर्पण कर दिया। तो आपके बच्चे सब लोग मतलब ठीक है ना? हाँ, अभी बहुत खुश हैं और ठीक हैं। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन के जीवन में बहुत सारी समस्या थी। इनके पति पीते थे और इनका जीवन बहुत ही खराब हो गया था और 4 लाख का बोझ भी इनके ऊपर हो गया था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें, लेकिन प्रभु का कृपा, प्रभु की दया इनके ऊपर हुआ और जो 4 लाख का जो लोन था वो जो कि खुद 35,000 में जो कि ख़त्म हो गया। और जो व्यक्ति अपना सुसाइड करने के लिए भी प्लान बना दिया था 4 से 5 बार
लेकिन प्रभु जो है कि उनको बचाया, और इसीलिए जो है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कर सकता है। सही है। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहें, 2 शब्द में बताएं। उन लोग को यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी प्रभु पर विश्वास कीजिए तो आपको भी प्रभु आज़ाद करेंगे। जी, सिर्फ विश्वास करने से मतलब सारा समस्या दूर हो जाएगा। हाँ, विश्वास करें से। जी, तो बहन का कहना है कि विश्वास करे और देखे क्या प्रभु सचमुच कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में दूर करता है कि नहीं करता है। एक बार विश्वास करके देखे कि प्रभु आपके जीवन की समस्या को ख़त्म करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बहन का मानना है कि विश्वास करने से चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको क्या करना है, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह।